खुराक हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। इंसानी जिस्म में हर ग़िज़ा की अफादियत मुख्तलिफ होती है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में प्रोटीन बेहद अहमियत की हामिल है और इसके हसूल के ज़राए में गोश्त, मछली और अंडे सर फहरिस्त हैं। इस वक्त आम आदमी के लिए पाकिस्तान में सबसे सस्ती प्रोटीन मुर्गी के गोश्त की सूरत में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है, जबकि डॉक्टर दिल और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सुर्ख गोश्त की बजाय मुर्गी के गोश्त की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें सुर्ख गोश्त की निस्बत चिकनाई की मिकदार बेहद कम होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग सालाना फी गज 30 से 50 किलोग्राम गोश्त खाते हैं। पाकिस्तान में औसतन हर इंसान मुर्गी का गोश्त सिर्फ 6 किलो ही खा पाता है। ना सिर्फ मुर्गी का गोश्त बल्कि अंडा भी हमारी ग़िज़ाई आदात में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त आला मेयार की हैचरियाँ और कंट्रोल हाउस मौजूद हैं। मुर्गी के गोश्त और अंडों की पैदावार के लिए पाकिस्तान में आला दर्जे की ब्रायलर और लेयर को इस्तेमाल किया जाता है। ग्रैंड पेरेंट फार्म्स पाकिस्तान में जो ब्रांडर ब्रीडर के हवाले से 4 किस्म की ब्रीड्स इंपोर्ट की जाती है, बारब्रेकर, रॉस, कॉक और हबर्ड। पाकिस्तान में जो इंपोर्ट किया जाता है वो ग्रैंड पेरेंट इंपोर्ट किया जाता है, जिसको ये 4 कंपनी इंपोर्ट करती हैं। इन लोगों से हम जो लोग ब्रायलर के और ग्रैंड पेरेंट के दरमियान में बैठे हुए हैं, हम लोग पेरेंट इनसे परचेज़ करते हैं, ये ग्रैंड पेरेंट वालों से, और उसको फिर हम 7 महीने तक पालते हैं और उनको तैयार करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। हैचरी, ये अंडों से चूजे निकलने का एक अमल है। हैचरी के इस अमल में ख़ास साफ़ सुथराई और एहतियात की जाती है। वेंटिलेशन बरकरार रखने के लिए हर घंटे बाद अंडों को पलटा जाता है। ये पूरा 21 दिन का अमल होता है, जिसमें 18 दिन अंडों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहाँ दर्जा हरारत 99.5 और नमी 85 होती है। बाकी 2.5 दिन के लिए अंडों को हैचर में रखा जाता है, जहां दर्जा हरारत 98.5 और नमी 90 रखी जाती है, और यूं 21 दिन के बाद चूज़े निकलने का यह अमल पूरा हो जाता है। इसके बाद चूज़े को 24 घंटे के लिए चेक रूम में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां चूज़ा बाहर के मौसम से आदी हो जाता है और फिर इसको डिलीवर कर दिया जाता है। ब्रायलर पाकिस्तान में पोल्ट्री दूसरी बड़ी सनत का दर्जा रखती है। हैचरी का अमल मुकम्मल होने के बाद ब्रायलर चूज़ा जब फार्म्स पर भेजा जाता है तो इसकी ख़ास एहतियात का अमल पहले की तरह मलखूस खातिर रखा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में 25,000 से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म्स मौजूद हैं, जिनमें आला पाए का ब्रायलर तैयार किया जाता है। इन फार्म्स में चूज़े को पहले दिन से ही एक ख़ास दर्जा हरारत और मखसूस रोशनी में रखा जाता है। यहाँ इस चूज़े को 5 से 6 हफ्ते तक नहायत मतवाज़न खुराक दी जाती है। इस मुद्दत में चूज़ा एक सेहतमंद मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 5 से 6 हफ्ते की मुद्दत में ब्रायलर मुर्गी का वज़न तकरीबन 2 किलो हो जाता है और ये बाज़ार में गोश्त की फ़रोख्त के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। कुछ मुर्गी गोश्त की सूरत में आम दुकानों पर फ़रोख्त कर दी जाती है और कुछ मुर्गी प्रोसेसिंग प्लांट्स को बेच दी जाती है, जिनमें यूं ड्रम स्टिक्स, नगेट्स, फ्राइड विंग्स, कोफ्तों और दीगर तमाम तर खुश जायका पकवानों में इस्तेमाल होने वाला सेहतमंद गोश्त अब तक पहुंचता है। लेयर हैचरी के अमल के बाद लेयर चूज़े को लेयर फार्म्स पर भेज दिया जाता है। लेयर फार्म्स पर मुर्गी की अफजाइश का अमल शुरू हो जाता है, मगर ये अमल ब्रायलर की निस्बत कुछ तवील होता है। लेकिन लेयर मुर्गी को बढ़ोतरी के अमल तक इन फार्म्स में रखा जाता है। कभी कभार ये लेयर मुर्गी दूसरे लेयर फार्म्स पर मुंतकिल कर दी जाती है, जहाँ इस मुर्गी को अंडा हासिल करने के गर्ज से पाला जाता है। इन लेयर फार्म्स पर मुर्गियाँ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अंडा देती हैं और इन फार्म्स पर मुर्गियों को बेहतरीन ग़िज़ा दी जाती है। यहाँ 24 घंटे सफाई का ख्याल रखने के लिए जदीद तरीन आलात नस्ब किए जाते हैं।
खुराक। फीड्स वगैरह हैं वो बड़ी स्पेशलाइज होती है, बड़े सिलेक्टेड मटेरियल होते हैं, बड़े आला दर्जे के मटेरियल से ये फीडें बनाई जाती हैं। और नॉर्मली उनमें क्या सोयाबीन है, उसके अलावा ये मकई है, ये चावल है, तो ये बड़ी सिलेक्टेड से मटेरियल होते हैं जो ऐसे नहीं होता कि जी हमने ये वो चीज़ डालनी वो चीज़ डालनी। बहुत आला किस्म की चीज़ें हम, क्योंकि हमारी इस पर लागत बड़ी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि यार ये जो है ना, समझ लें कि जैसे हम अपने घरों में बच्चों की केयर करते हैं ना अपने बच्चों की, तो हम इनकी इसी तरह ही केयर करते हैं। जिस तरह बीमारियाँ हो जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं इंसानों में होती हैं, इसी तरह जानवरों में, मुर्गियों में भी बीमारियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जिगर का ख़राब होना, मोस्टली जिगर का ख़राब होना ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीड जो है हाई प्रोटीन डाइट होती है। बर्ड को जल्दी हमने प्रोडक्शन लेनी है, प्रोटीन प्रोडक्शन लेनी है, इस वजह से जिगर की बीमारियाँ काफ़ी सारी हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लिवर टॉनिक्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकि बीमारियों से जब बीमारी आए तो चूज़ा अच्छे तरीके से मुकाबला कर लें, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज़ होते हैं। मल्टी वाइटामिन्स हैं जो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसको वज़न को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ प्रमोटर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुर्गी में काफ़ी किस्म की बीमारियाँ भी पाई जाती हैं। उन बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, जिसमें सांस के मसले के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह आंतों के मसाइल मुर्गी में काफ़ी पेचीदा होते हैं, क्योंकि फीड का जो लोड है उसकी वजह से मुर्गी को वज़न बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से इंट्राइटिस के काफ़ी मसाइल बनते हैं। तो आंतों के मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो जिस तरह फीड की अपनी जगह पे पोल्ट्री की अहमियत है, इसी तरह मेडिसिन की अपनी जगह पे अहमियत इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह फीड की अहमियत है। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त खाने की मिकदार औसतन कम है। एक सर्वे के मुताबिक जिन ममालिक में मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाया जाता है वहाँ के लोग तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं और उनकी उम्र औसतन 80 से 82 साल होती है, जबकि पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त कम खाने की वजह से लोगों की औसतन उम्र 60 से 62 साल होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग सालाना 300 अंडे फीकस खाते हैं, जबकि पाकिस्तान में सालाना 60 अंडे फीकस खाए जाते हैं। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि वाइट मीट इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और मुफीद हैं, जबकि अंडों में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की इफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी 9 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो बालों, नाखूनों और इंसानी पट्ठों की मजबूती के ज़ामिन हैं। अंडों में पाए जाने वाले विटामिन B2 हमारी जिल्द और बिनाई को सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। विटामिन B6 इंसानी दिल और जिगर के लिए, जबकि विटामिन D दांतों और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है और इन्हें मजबूत बनाता है। यूँ इस सारे अमल से गुजरने के बाद ग़िज़ाइयत और प्रोटीन से भरपूर अंडा और मुर्गी का गोश्त हमारे खाने की मेज़ की ज़ीनत बनते हैं।